नमस्कार दोस्तों, सुबह प्यारी प्यारी सुबह में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके कुदरत के अनमोल खजाने की एक ऐसे वृक्ष, ऐसी जड़ी बूटी या ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप जिसके गुणों को देख के अचंभित हो जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पीछे की तरफ जो है ये पेड़ नज़र आ रहा है आपको, और इसके ऊपर कुछ फलियां भी लगी हुई हैं। काफ़ी बड़ा हो जाता है ये पेड़। और आपको बता देंगे सौंदना, हम सौंदने के पेड़ के बारे में कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को, यूज करने के लिए मिलेगा। क्योंकि इसमें एक ऐसा जड़ी बूटी का पेड़ है जिसकी जड़ से लेके नीचे, जड़ से लेके और पत्तों तक का फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अब हम आपको पहले इसकी जड़ों के बारे में बताते हैं, जड़ों से ही शुरुआत करते हैं। देखिए, ये है सौंदने का पेड़ और इसकी ये देखिए जड़ें। भाई और बहनों, ये है एक सौंदने का पेड़। इसके ऊपर ये जो फली लगी हुई हैं, इसके अंदर अभी इस मौसम में फल आ जाता है। और ये देखिए इतना बड़ा हो जाता है ये पेड़। छोटे आकार में भी मिलेंगे आपको, लेकिन ये पेड़ काफ़ी बड़ा हो चुका है। और ये इसके पेड़ के तने के नीचे की तरफ जो है इसकी जो जड़ें हैं, रूट्स, उनके बारे में हम आपको आज कुछ बताना चाहते हैं। जैसे आपको कभी भी ज़िंदगी में पैर में चोट लग जाती है, हाथ में लग जाती है, या शरीर के किसी भी अंग पर, ये देखिए ये दूसरा पेड़ है। और यहाँ पर जो है ना, देखो कितने सारे इसके ऊपर फल भी लगे हुए हैं, फलियाँ आई हुई हैं। और इन फलियों का हम बाद में बताएंगे, इनकी सब्जियाँ बना के खा सकते हैं। और इसके जो जड़ है, सौंदने की पेड़ की जड़ जो है, खोदिए साइड से। जैसे मान लिया आपके पैर में, कभी भी पैर में, हाथ में या शरीर के किसी भी अंग में कहीं चोट लग जाती है, कभी जैसे एक्सीडेंटल केस हो जाता है, कभी पैर स्लिप हो गया, बाइक से गिर गए, छत से गिर गए, तो फ्रैक्चर एक मामूली सी बात है कि जाइए और डॉक्टर के पास जाके एक्सरा करा के देखिए कि पैर में फ्रैक्चर तो नहीं है। फ्रैक्चर के लिए डॉक्टर के पास एक ही इलाज है, या तो प्लास्टर कर देंगे 3 महीने के लिए, वो 6 महीने भी हो सकता, साल भर भी चल सकता। लेकिन ये एक देसी नुक्ता और देसी इलाज है सौंदने के पेड़ की जड़। इसकी जड़ को थोड़ा सा कसी से, खुदाली से, किसी चीज़ से भी खोद के, और आप लगभग 4 से 6 इंच का एक टुकड़ा निकाल लीजिए। ज़्यादा भी लेने की ज़रूरत नहीं, और जड़ को काटे नहीं, सिर्फ उसकी छाल ले लीजिए, जड़ की छाल ले लीजिए। और उसको ज़्यादा देर हवा में ना रख के फटाफट पन्नी के अंदर डाल के और अपने घर पर पहुंचिए और उसको कुटाई करके, इसको या तो आप, बहुत नरम होती है, ज़्यादा हार्ड नहीं होती, इसको जो है ना आप चाय बनाने वाली उसमें ओखली में भी कूट सकते हैं। और इसको जो है ना आप ऐसे ही कपड़े में बांध के और ऊपर से इमाम दस्ते की मूसले से भी कूट सकते हैं, ईंट पत्थर से भी कूट सकते हैं। दरदरा करना, मिक्सी में नहीं पीसना, दरदरा करके जैसे अदरक को कूटते हैं, इस टाइप का इसको मिश्रण बना के, और जहाँ पर जिस एरिया में, जिस अंग पे आपको जो है चोट लगी है, मांस फट गया है, या आपको वो हल्का फुल्का हेयर लाइन आ गई है हड्डी के अंदर, जिसको फ्रैक्चर बोलते हैं, ज़्यादा टूटी हुई है तो कह नहीं सकते, उसके लिए तो आपके पास डॉक्टरी इलाज ही होगा। लेकिन माइनर फ्रैक्चर और फटे हुए मांस, अगर मांस फटना, सबसे ज़्यादा तो ये होता है कि जवान उम्र में, नई उम्र में जो है ना मांस ही फटता है, हड्डियाँ बहुत कम टूटती हैं। और बड़ी एज में 60 साल से ऊपर की उम्र में जो है ना हड्डियां टूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो कम उम्र के बच्चे, जवान और जो भी बहनें भाई हैं जिसको ये इस टाइप की दिक्कत आ जाती है, तो आप इस दरदरी कुटी हुई इसकी सौंदने के जड़ की छाल को आप उस एरिए में बांध लीजिए, उस एरिए में लगाइए। और घर के अंदर बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं, गर्म पट्टी नहीं है तो भी चलेगा। माता बहनों की ओढ़ना होता है, चुन्नी बोलते हैं जिसको, वो लपेटिए, उसको रख के और अच्छे से टाइट करके उसको लपेट दीजिए, और ऊपर से 1-2 कपड़ा और बांध दीजिए। और अगर हो सके कि भाई फ्रैक्चर में ये दिखे कि भाई फ्रैक्चर ज़्यादा है, तो आप बांस होता, बांस का पेड़ होता है या बांस की डंडा होता है, वो आप देख सकते हैं कि हर घर में मिल जाता है। हर घर के अंदर आपको
मिलेगा उसकी 2 फट्टियाँ चीर के और साइड में बांध के और उसके ऊपर से कपड़ा बांध के और अंदर ये जो है ना सोंदने के जड़ की जो छाल आपने कूट के तैयार की है उसको आप बांध सकते हैं। बांधने के बाद आपको कुछ महसूस होगा, कुछ जलन भी हो सकती है, हल्की फुल्की जलन हो सकती है, क्योंकि ये ऐसा एक अचंभित करने वाला एक ऐसा पौधा, इसकी जड़ जो है उसके अंदर जो है थोड़ा जलन, आपको चमड़ी में जलन करेगा। हो सकता है छोटे बच्चा इसको लगवा भी ना पाए, क्योंकि इसकी जो जड़ के अंदर जो है ना रक जो होता है ना, उसका अर्क जो है वो उसमें थोड़ा इतना ज़्यादा केमिकल टाइप का होता है, ऑटोमेटिक केमिकल है, प्राकृतिक, ये नहीं कि बनाया हुआ। तो वो इतना हीटअप होता है कि आपको 5 मिनट के अंदर उस एरिया को इतना गर्म कर देगा, इतना गर्म कर देगा कि आपको महसूस होगा कि हाँ वास्तव में मेरा दर्द ख़त्म। मतलब लगभग 15 मिनट के अंदर आपका जो दर्द हो रहा है मांस फटे हुए एरिए का, वो एकदम दर्द ख़त्म हो जाएगा। और इस दर्द को जो है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक सहन कर पाओगे जो इसकी जलन बनती है। और इसके बाद में इसके जो फ़ायदे हैं वो अचंभित करने वाले होते हैं। आप आधे घंटे के बाद जब महसूस करोगे कि बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे आपके पैर में कुछ कभी चोट लगी ही नहीं थी। और ऐसी प्रक्रिया जो है आपको कम से कम 3 दिन तक करनी है, 3 दिन तक लगातार उसको पट्टी को बदलते रहना है और उसको थोड़ा हवा लगने के लिए फिर उसको दोबारा जो जड़ लेके आए थे आप उसको पूरा हिस्सा ना लेके कुछ हिस्से को उसको आप रख सकते हैं और उसको पन्नी में डाल के और उसको एयर टाइट जार में कहीं डाल दो कि हवा ना लगे ज़्यादा, उसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा करने से 3 दिन तक करने से आपका जो फटा हुआ मांस है उसके अंदर इतनी गर्माहट पैदा हो जाएगी कि आप जैसे नॉर्मल प्लास्टर में या हड्डी वाले डॉक्टर के पास मेडिसिन आयुर्वेदिक एलोपैथिक मेडिसिन खा के जो आप 15 दिन 20 दिन का टाइम लोगे, और ये सिर्फ आपको 1 हफ्ते के अंदर, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर, कितना भी फटा हुआ मांस हो आपको 1 हफ्ते के अंदर जो है ये पौधे के अंदर इतनी ताकत है कि 1 हफ्ते के अंदर आप जो है उसको महसूस कर पाओगे कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। दोस्तों, इस सोंदने के पेड़ के आपने जैसे कि जड़ के फ़ायदे देखे तो ये एक कुदरत की अनमोल ख़जाने में से ही एक है। बहुत से भाई बहनें यहाँ तक कि बड़े बुज़ुर्ग हो सकता है इसके बारे में जानते भी हों, लेकिन इसकी जड़ के बारे में शायद ही बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है। मेरे पैर की उंगलियां जो है ना वो एक्सीडेंट में जो है वो हो गया था, फ्रैक्चर हो गई थी, टूटी गई थी समझ लो। क्यों मैंने जो है टोटली 3 दिन तक इसको अपने पैर में बांधा था और 3 दिन के बाद में उसको जो है नॉर्मल खुला छोड़ दिया। और मैं आज जब 1 हफ्ते बाद में जब मैंने दोबारा एक्सरे कराया तो उसका जो फ्रैक्चर है वो कैल्शियम जम, क्योंकि इसके अंदर जो है ना इतनी ज़्यादा हीट होती है, इतना ज़्यादा इसके अंदर रस होता है, इसका रस जो है इतना तेज़ होता है कि आपके हड्डियों तक भी गर्माहट देता है और आपके जो कैल्शियम बनने की जो स्पीड है उसको बढ़ा देता है। बहुत से इसके लिए कैल्शियम के लिए टैबलेट खाते हैं या कुछ दूसरी इस टाइप की दवाइयाँ खाते हैं जिससे कैल्शियम प्रोड्यूस हो, लेकिन इसकी सोंदने के जड़ के अंदर जो रस है उसकी रस का जो है वो इतना ज़्यादा प्रभाव है कि आपको जो स्वतः ही अपने आप ही जो है ना आपकी हड्डियों में से कैल्शियम बनना स्टार्ट हो जाता है और वो तुरंत वहाँ से जुड़ जाती है। धन्यवाद।